हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करूंगी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हार्ट अटैक से के कॉजेज़ में सेकंड नंबर पर आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फर्स्ट नंबर पर आता है टाइप 2 डायबिटीज़। तो क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 5 क्राइटेरिया है और अगर ये 5 में से आप में 3 हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। क्या है ये 5 क्राइटेरिया? फर्स्ट नंबर पर आता है एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी पेट पर चर्बी बढ़ना, यानी कमर का नाप बढ़ना। सेकंड नंबर पर आता है हाई ब्लड प्रेशर। थर्ड नंबर पर आता है हाई ब्लड शुगर। फोर्थ नंबर पर आता है बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स और लास्टली आता है कम एचडीएल, लो एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यानी कम अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल कम होना। तो अगर आप इसमें देखिए ये जो 5 क्राइटेरिया है, अगर आपका बढ़ा हुआ वज़न नहीं होगा, आपको शुगर नहीं है, तो भी आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। इसीलिए मैं अपने काफ़ी वीडियोस में ये बार बार कहती हूँ कि सिर्फ वज़न से आप हेल्दी है कि नहीं है ये कभी पता नहीं चलेगा। आप पतले हैं तो भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो आते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो 5 क्राइटेरिया है, इन सब के पीछे है एक ही रीज़न, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी बढ़ा हुआ इंसुलिन। इंसुलिन रेजिस्टेंस पर मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे ये 5 फैक्टर्स के पीछे जिम्मेदार है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज रिलीज़ होता है। ये ग्लूकोज हमारे सेल की कोशिकाओं के अंदर जाता है और एनर्जी देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता ये है कि ये ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता है, जिस वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। एक कि कोशिकाओं का जो रिसेप्टर है जिस पे इंसुलिन वर्क करता है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और दूसरा रीज़न है कि कोशिका के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है जिसकी वजह से कोशिका और ज़्यादा ग्लूकोज अपने अंदर नहीं ले सकती है, भले ही पैनक्रियाज ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन क्यों ना बनाए। और ये जो सेकंड वाला कारण है ये मुझे ज़्यादा बेहतर कारण लगता है। ओवरफ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं इसे। इसका मतलब सिंपली है कि जैसे ये एक सूटकेस है, इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का सामान ही बैठ सकता है, फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश करिए आप उसके ऊपर बैठ जाइए तो भी आप उसमें ज़्यादा सामान नहीं घुसा सकते हैं। सेम तरीका कोशिकाओं के लिए है, वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज अपने अंदर नहीं ले सकते हैं। अब ये जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज जो हमारे शरीर में है उसका क्या होता है? ये बेसिकली सबसे पहले ये हमारे लिवर में जाता है और हमारा लिवर इससे डी नोवो लाइपोजेनेसिस यानी ग्लूकोज से नया फैट बनाता है। ये फैट जब हमारे लिवर में जमा होने लग जाता है और ये फैट ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है। कुछ समय बाद लिवर जब अपने अंदर इतना सारा फैट नहीं रख सकता है तो वो ब्लड के द्वारा ये बाहर भेजने लग जाता है और ये बाहर हमारे पेट के आसपास या हमारी ऑर्गन्स के आसपास ये फैट जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है। ये इसी प्रोसेस में हमारे शरीर में क्योंकि इंसुलिन का स्तर बढ़ा हुआ है तो इन्फ्लेमेशन होता है, जिस वजह से हमारे शरीर में एचडीएल का लेवल कम होने लग जाता है। ये देखा आपने कैसे हाई ब्लड शुगर आया, कैसे उसके बाद ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा और एचडीएल का लेवल कम हुआ। ट्राइग्लिसराइड के बनाने के प्रोसेस में लिवर ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है और साथ ही में ज़्यादा इंसुलिन की वजह से हमारा शरीर सॉल्ट रिटेंशन करता है। ये दोनों कारणों की वजह से यूरिक एसिड और सॉल्ट रिटेंशन की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो रूट कॉज क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का? टू मच ग्लूकोज। अब बहुत से लोग बोलते हैं मैडम हम तो मीठा खाते ही नहीं हैं, पर देखिए हम जो भी खाते हैं वो तीन टाइप का खाना होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट।
अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, इनफैक्ट आप ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, तो उसे भी हमारी बॉडी फैट में कन्वर्ट कर सकती है। तो अगर आप आलू भी ज़्यादा खा रहे हैं या फिर रोटियां ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होने वाला है। तो अगर हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खा रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही होने वाला है, क्योंकि शरीर उसको संभाल नहीं सकता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करिए। जब खाना खाएंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। जब खा रहे हैं खाना तो सीमित मात्रा में खाइए और अपने सामने बना होम कुक्ड फूड खाइए, हेल्दी खाइए, जिसमें प्रोसेस्ड फूड ना हो, मैदा नहीं हो, सीड ऑयल्स ना हो। आप फ्रूट्स बंद करिए, आप शुगर बंद करिए। तो आपको डिसिप्लिन लाना होगा, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि फिर हम लाइफ कैसे एंजॉय करें, क्योंकि अगर हम खाएंगे नहीं तो हम लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। पर क्या खाने का मतलब, क्या हमारा जीवन सिर्फ खाने तक ही सीमित है? खैर, फिर लोग ये भी पूछते हैं कि ये कब तक करना है मैडम, 2 महीने करूँ, 3 महीने करूँ? जब तक जी रहे हैं तब तक करना है, फॉरएवर करना है, क्योंकि जैसे ही आप गलत खाना शुरू करेंगे आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगा। इसीलिए स्वस्थ रहिए, डिसिप्लिन से रहिए और गलत खाने को खाना बंद करिए। थैंक यू।